जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार से अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप उसी प्रकार से जलकर भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा निकृष्ट योनि से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में किया जाता है। महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत बड़ा ही इसका विशेष महत्व माना गया है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ वह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करने के बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन किसी के दिए हुए अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। गीता आदि का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद फिर जानेंगे एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार सुबह 4:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार सुबह 5:04। सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन कामदा एकादशी व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा, जो कि पारण का समय दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा।
इस बार कामदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि गो घृतेन पारण यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन यानी कि 12 अप्रैल 2022 को राहु काल का समय, जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 4:35 तक राहु काल का समय है। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र, जो कि अश्लेषा नक्षत्र, सुबह 8:35 तक, उसके बाद फिर मघा नक्षत्र। इस दिन योग, जो कि शूल योग, दोपहर 12:04 तक, उसके बाद गंड योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इस दिन रवि योग भी होगा, जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।